हेलो फ्रेंड्स, एसटीएम ऑप्शन ट्रेडर में आपका स्वागत है। देखा जाए तो आज मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं रहा है, इतना कुछ खास मोमेंटम, मतलब जो होना चाहिए था उसके अकॉर्डिंग कोई मोमेंटम नहीं रहा है। ठीक है, जितना बड़ा कैप अप ओपनिंग था, जो डायरेक्शन सिग्नल था, पर उसके बाद में भी इतना जो प्रीमियम में और इंडेक्स में जो दिखाना चाहिए था इंडियन मार्केट में, वो रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, अपसाइड में उतना मोमेंटम नहीं हुआ। मेरा भी अपसाइड में था, पर अपसाइड की तरफ नहीं, फिर डाउन साइड का रहा और डाउन साइड की तरफ गया मार्केट। और डाउन साइड में हमने हमारा जो भी एसएल लगा था, तो वो एसएल रिकवर करके प्लस में आ गए। ठीक है, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जब भी आपका डे अगर सही नहीं हो तो आप एक दो एसएल हिट होने के बाद या तो डे क्लोज कीजिए या थर्ड ट्रेड लीजिए रिकवरी के लिए, और एसएल हमेशा वही रखिए 10 या 15 पॉइंट का। ठीक है, आज जो भी हुआ, आज के पास्ट को इग्नोर करिए और नेक्स्ट डे की तैयारी कीजिए। ठीक है, और हमेशा अपनी जो भी विनिंग ट्रेड को आप ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करने की कोशिश कीजिए और उसमें बड़ा टारगेट लेने की कोशिश कीजिए। जब आपका डे कोई डे अपोजिट रहता है तो वो आपका लास्ट डे से उसमें से आपकी रिकवरी हो सके। ठीक है, चलो अब आप मेन मुद्दे पे आते हैं कल के लिए। ठीक है, अब देखिए 25,300 के ऊपर क्लोजिंग दी है। ठीक है, 348 पे, और अगर अपसाइड इसी चीज़ को कंटिन्यू करता है मार्केट, तो अपसाइड में देखिए 25,430 तक का, अब देखिए हम बड़े लेवल पे काम करेंगे। ठीक है, जो पूरे डे में हो सकता है। ठीक है, 50 30 40 या 50 पॉइंट के उसमें काम नहीं करेंगे, बड़े टारगेट के लिए काम करेंगे। ठीक है, अगर 25,300 की इस रैली को अगर 25,350 के अबोव भी कंटिन्यू करता है तो 25,430 जाने के चांसेस है और जाएगा ही। ठीक है, अगर कंटिन्यू रहता है, मार्केट पॉजिटिव रहता है और 430 के अबोव सस्टेन करता है, 435 440 के अबोव सस्टेन करता है तो 490 जा सकता है, और 490 को भी सस्टेन करता है तो 25,615 जा सकता है। ठीक है, और 25,615 को भी अगर क्रॉस करके जाता है तो 25,750 और 25,800, और लास्ट टारगेट है 25,940 का। ये अपसाइड में अगर बड़ा मोमेंटम आ सकता है तो ठीक है, क्योंकि सेंसेक्स के एक्सपायरी में बड़ा मोमेंटम रहता है, तो ये हम कल देख सकते हैं। ठीक है, और डाउन साइड में देखा जाए, अगर 25,300 को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की तरफ सस्टेन करता है तो 25,210 आ सकता है, और 25,210 के बाद में 25,120 आ सकता है। ठीक है, और 25,120 को भी अगर ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की तरफ सपोर्ट एक और है 25,000 का और 25,950, और लास्ट जो नीचे की तरफ देखा जाए तो 25,800 का दिख रहा है। ठीक है, तो ये रहेगा कल के लिए एनालिसिस, अप साइड का और डाउन साइड का, दोनों की तरफ। जिस तरफ मार्केट फॉलो करता है, आप इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग जिस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है और कैंडल सस्टेन करती है, तो आप उसके लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस के लिए आप टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हो। ठीक है, और प्रॉपर टारगेट लीजिए, बड़ा टारगेट लीजिए, और अपने विनिंग ट्रेड को ज़्यादा से ज़्यादा लंबा होल्ड कीजिए। ठीक है, और सपोर्ट के लिए, सपोर्ट को ब्रेक करता है और सस्टेन करता है तो नेक्स्ट जो भी उसका नेक्स्ट सपोर्ट है, उस सपोर्ट के लिए होल्ड कीजिए। ठीक है, ये टारगेट रहेगा। आप इसके अकॉर्डिंग आप प्रीमियम में ट्रेड कर सकते हो। पेपर ट्रेड, रियल ट्रेड भी करना चाहो तो एसएल के साथ में कीजिए। ठीक है, तो ये रहा कल के लिए एनालिसिस, और ऐसी डेली एनालिसिस वीडियो के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।